हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और अपना 2025 में सरकारी नौकरी का सपना सच करने की कमर कस ली होगी आपने। अगर आपने ऐसा सोचा है तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ना आपको रोड मैप से लेके आपकी प्रिपरेशन में किस किस हथियार की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी पूरी टीम ना आपको बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस देंगी, जिसमें कि आपको ना यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ना, वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन आज की जो डेट है ना, उसमें आपको गधे बन के नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। क्योंकि पढ़ती तो पूरी दुनिया है, लेकिन क्या सिलेक्शन सबका होता है? नहीं होता। तो अगर आप उसमें से बनना चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको हमें ना फॉलो करना पड़ेगा। और यू कैन से कि आप हमें ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाने की गारंटी हम लोगों की है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा ही। अगर आप केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं या सरकारी टीचर बनना आपका सपना है ना, और जो लोग आपको कहते हैं कि क्या ही करा तो कुछ नहीं करा तो वगैरह वगैरह, तो टीचर बन गए, तो ये चीज़ ना अब यहाँ पे गलत प्रूफ करने का आपको एक छोटा सा मौका मिल रहा है, और हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट इस चीज़ के लिए कर रही है। केवीएस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी नोटिफिकेशन आने वाली है। उसमें देखिए, आपको ना ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम दे जाएंगे और फिर सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ में। नोटिफिकेशन के बाद में भी आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का, तो क्यों ना उस प्रिपरेशन को जो आप तब स्टार्ट करेंगे उसको थोड़ा पहले स्टार्ट कर लें, तो उसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। गाइस, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको केवीएस में जो है पीआरटी, जो कि एक जर्नल पेपर होगा आपका, जिसमें कि करंट अफेयर्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, सब चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो उसमें मैं आपको मेनली ईवीएस पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस आपको मेरी हेल्प से कवर अप करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कौन एलिजिबल है नहीं है, केवीएस की वैकेंसी में क्या चीज़ हमको मिलने वाली है, ये सब चीज़ आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो बैच है ये स्पेशली केवीएस ओरिएंटेड है, जहाँ पे आपको पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी इन पोस्ट पे टीचर बनने का एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। अब इस वैकेंसी को आप अपने लिए कैसे फ्रूटफुल बनाएंगे, इस चीज़ को हम आगे लेक्चर के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको हमारा जो चैनल है करियर क्रैक हब जो है, सीसीएच जो है, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट बैचेस देंगे कि इसी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। पढ़ेंगे आप, डेफिनेटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन स्मार्टली पढ़ेंगे तो आपको कम टाइम में एक अच्छा जो उसका रिजल्ट है, एक आउटपुट है ना, वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपके लिए हम लोग कंप्लीट बैच लेकर आ रहे हैं, पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का। तो आप उस बैचेस में इनरोल करवा सकते हैं। कंप्लीट लेक्चर जो है, जो आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाएगी, वो ऑलरेडी हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप एक बार ज़रूर देखिएगा उसको। और हम आपको ये भी बता देंगे कि किस तरीके से आपको ना बैचेस में इनरोल करवाना है। तो ये ना बहुत मिनिमम अमाउंट हमने रखा है, ऐसा नहीं है कि आपकी पॉकेट बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक कम अमाउंट में, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना कि बस आपको शब्द खत्म हो जाएंगे। तो आप ना यहाँ पे जर्नल पेपर, सब्जेक्ट प्लस जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, इन सब की कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो हम आप लोगों को करवाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हम आपको क्या अलग देंगे, मतलब आपको ना बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यूट्यूब पे ना चैनल्स भरे पड़े हैं, वीडियोस, लेक्चर्स, सब आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आप कहीं पे भी कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए आप लोगों को क्या स्पेशलिटी हम लोग देने वाले हैं, क्या आपको स्पेशल इस चैनल पे मिलने वाला है, तो देखिए, जब आप इस कोर्स में इनरोल करेंगे तो आपको क्लासेस, बायलैंग्वेज क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस में आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे। वैसे तो ये तो मैं पेड की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारा अगर आपने यूट्यूब पे भी रेगुलर फॉलो किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम स्टूडेंट्स को पीडीएफ प्रोवाइड करें, नोट्स प्रोवाइड करें। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम ना ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन ये बात ना कोई बोलेगा नहीं, चाहे आपने सुनी भी नहीं होगी, मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज़ कि अगर आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो भी हम इतना कंटेंट आपको दे देंगे यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस ये है कि आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप पेड बैच में इनरोल करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में लिमिटेड चीज़ें आपको मिलती है, बस सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। बाकी आपको हमारे लेक्चर्स इतने हेल्प करेंगे कि आपका सिलेक्शन वैसे भी हो जाएगा,
अगर आपने एफर्ट्स दिए। अब ये है कि भाई सिर्फ लेक्चर्स सुनते जा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसके साथ साथ में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, पैडागॉजी। अगर आपको टीचिंग का कोई भी एग्जाम, इवन आपने जब सीटेट का एग्जाम दिया होगा ना, तब भी आपने देखा होगा पैडागॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपका पैडागॉजी स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, आप इवन स्कोर कर सकते हैं अच्छा, और जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो पैडागॉजी के लिए भी हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा कंटेंट है, जो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दिलवा दूंगी। वहाँ पे आप देखिएगा पैडागॉजी के भी लेक्चर्स है, डेमो लेक्चर्स हमने हर सब्जेक्ट के अपलोड करें कि एक आपको रीज़न मिले कि क्यों आपको हमें ज्वाइन करना है। तो वो जो नोट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आपका मेनली ना पैडागॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज़रूरी है। बाकी सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर स्पेशली हम लोग वर्क कर रहे हैं कि आपको ईजीएस्ट वे में कैसे ये कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ में अब मान लीजिए जैसे सपोज आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, आप कहीं बिजी थे, किसी काम में उलझ गए थे, बहुत सारी जो सिचुएशन इमरजेंसी कभी भी आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। मतलब कहीं से कहीं तक हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे, आपको टाइमली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। इवन अगर आप उसको बाद में 2x की स्पीड में भी देख के रिविजन भी करना चाहें तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। आपको ये नहीं फील होगा कि हमारा तब छूट गया तो अब हम कैसे कवर अप करेंगे। और ये चीज़ ना, ये जो वैलिडिटी है, ये आपके सिलेक्शन तक रहेगी आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आपसे फीस ले ली और उसके बाद में आप कौन हम कौन जानते ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी श्योरिटी के साथ में हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट। आप ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए और ये मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं किया, मॉक पेपर नहीं लगाए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लक वाला फैक्टर एक अलग चीज़ हो जाती है कि आप में से कोई आके मुझे इस चीज़ के लिए चैलेंज कर दे कि कर दिया था, वो एक लक वाली बात अलग है। लेकिन जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो बिना मॉक टेस्ट के, बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के तो आप लोग सेलेक्ट हो ही नहीं सकते। और इसमें भी हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, ये मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप टाइमर लगा के आपको जो है ना पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। इवन पेपर को एनालाइज करने में भी आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा जो पोर्शन आपका वीक पोर्शन है, कहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने हैं। तो ये सब ओवरऑल जो है ना 360 व्यू में आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं हमारे साथ में। और इसके साथ साथ में एनसीईआरटी की समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना देखते होंगे कि बच्चे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते। जो आपके मान लीजिए 20 क्वेश्चन ईवीएस के आएंगे, तो उन 20 क्वेश्चंस में से आप ये देखिए 15 क्वेश्चंस आपको मान लीजिए बिल्कुल फ्री के मिल गए कि चलो आपको सब आते थे, गैस वर्क कर दिया, लेकिन वो 5 क्वेश्चंस आपको रुला जाएंगे जो कि एनसीईआरटी से आएंगे, इतनी डेप्थ में आएंगे कि वो आप आइडिया नहीं लगा सकते। वहां पे भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने, हम आपकी हेल्प करेंगे, अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, वन लाइनर्स प्रोवाइड करवाएंगे, जहां पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे एग्जामिनर की नज़र रहती है, कौन सा पोर्शन है जो एग्जामिनर छोड़ता ही नहीं, तो वो सब चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये सब चीज़ें आपको ऐप पे मिलेंगी जब आप हमारा कोर्स खरीदेंगे। और उसके साथ साथ में आपको फ्री गाइडेंस मिलेगी कि कैसे, किस चीज़ में आपकी लैकनेस हो रही है, कहाँ पे आप उसको बेस्ट कर सकते हैं। समझ गए? हमारे मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। बाकी आपको ना डिस्काउंट भी मिलेगा इसमें, ऐसा नहीं है, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अमाउंट में भी, तो आप वो सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। वेल, ये तो चैनल के प्रमोशन की बात हो गई। अब आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, और वो ये है कि जो पेपर है ना, वो आपकी वैकेंसीज अभी आई नहीं है, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन अभी वो नोटिफिकेशन आने वाला है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि भाई कौन भर सकता है। मान लीजिए आप लोगों ने इतने एग्जाम्स के आपको नॉलेज नहीं है, आपने नहीं पढ़े, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, कौन केवीएस की वैकेंसी का सही तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको ना, आपके स्टेप्स होंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना ही होना है, उसके साथ साथ में बीएड भी हो आपके पास में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीटेट क्वालिफाइड होना आपको ज़रूरी है। सीटेट में ना बहुत से बच्चों के डाउट रह जाते हैं कि क्वालिफिकेशन के लिए कितना चाहिए कितना नहीं। तो देखिए, अगर आपकी कोई कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो आप 82 पे भी पास है, और अगर आप जर्नल है तो आपको 90% तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मार्जिन पे ही पास होना है, आपको बहुत अच्छा भी स्कोर करना है, बट अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है ना, तो आपके लिए ये वैकेंसी बनी हुई है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि कब आप ये जो चीज़ है ये कर सकते हैं। जैसे कि आप 12th में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स है, 2 इयर्स का जो डिप्लोमा है वो भी, डीएलएड है, बीएलएड है, ये चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। मतलब अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही ज़रूरी है। समझ गए? और फिर ना कई बार बच्चों को डाउट ये रहता है कि भाई क्या हमने
रेगुलर स्कूल से पढ़ा है तो ही हम एलिजिबल हैं, या फिर अगर हम NIOS से पढ़ते हैं, किसी और डिपार्टमेंट से पढ़ते हैं, मतलब ओपन मोड से पढ़ते हैं, तो ये आप एलिजिबल है, लेकिन आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। इन सब में ओवरऑल जो सबसे मैंडेटरी है ना, वो ये चीज़ है कि आपके पास में CTET क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना प्राइमरी लेवल के लिए, वो आपको अप्लाई करना है और वो चीज़ आपका क्वालिफाई होना चाहिए। CTET में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। अगर आपको प्राइमरी लेवल पे चाहिए तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप उससे 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 6 to 8 वाला जो बैच आप लेते हैं, तो वहाँ पे बच्चा बाटी आपके पास में होता है पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो CTET जो है ना वो बहुत मैंडेटरी है कि आपको CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी है। उसके बाद में देखते हैं आगे जो है ना हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हम पढ़ें क्या, क्या चीज़ पढ़ें। आपने इतना तो बता दिया कि पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है, तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपके पास में ना कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आती है ये लैंग्वेज है। ओके जी, आपके पास में इंग्लिश लैंग्वेज हो सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेजेस हैं, दोनों में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ना ये चीज़ नहीं देखनी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो इसको तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। आपके लिए उस सिलेक्शन के टाइम पे ना एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 मार्क जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट जो है ना बहुत अच्छे से कवर अप करना है। लेकिन अगर मानिए किसी क्वेश्चन की वेटेज कम है तो आपको कम टाइप का कंटेंट पढ़ाया जाएगा, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपको पढ़ाया जाएगा। ये हमारी श्योरिटी है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने होंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो अगर आपके पास में लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है ना वो क्या है, लैंग्वेज बेस्ड होगा। लैंग्वेज में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स ही इनकी वेटेज होगी। दूसरा जो सेक्शन होता है वो आता है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, और इसके अलावा रीजनिंग है और कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी जो है ना वो टीचिंग में इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत रिलाई हो रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी पे इतना रिलाई हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको ना चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर कुछ पूछ लिया जाए, आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे होगा। तो इसीलिए आपके पास में यहाँ पे 5 मार्क्स का जो है कंप्यूटर भी इंक्लूड किया गया है। अब 5 मार्क्स का कई तो ऐसे भी होंगे कि और पढ़ लेते हैं, 5 नंबर है जाने दो, इसका क्या करेंगे। बेसिक कंप्यूटर आता है, इसके लिए हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे आपको लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इसमें एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन कम, समझ गए। तो उतने जितना हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे इतना कंटेंट तो दे ही देंगे कि आप लोग बहुत प्यार से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। बस रिवीजन करनी है और हमें फॉलो करना है। आगे देखिए, उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड जो आता है वो आता है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये जो है ना हमारी पेडागोजी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पेडागोजी भी जो है वो आपको पढ़नी है, 60 मार्क्स उसकी वेटेज है और काफ़ी अच्छा खासा जो नंबर है वो है 60 मार्क्स, बहुत ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के लिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स है, EVS है, हिंदी है, आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, आपकी चॉइस है। जैसे बहुत से जो बच्चे होते हैं वो टीचिंग करना चाहते हैं सोशल साइंस में, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस में आपको करना है, मैथ्स आपका सब्जेक्ट होता है, तो वो डिपेंड है कि आपकी सब्जेक्ट चॉइस क्या है। तो उसी में हमारा एक पोर्शन आता है दैट इज़ EVS। तो देखिए गाइज, मैं जो हूँ ना, मेरा नाम मनीषा है और मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाली हूँ वो करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ में EVS का पोर्शन PRT के लिए मैं आपका कवर अप करूँगी। एक वर्ड याद रखना मेरा, EVS और जनरल साइंस डिफरेंट थिंग्स हैं, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ मैंने आपको EVS बोला है, जनरल साइंस नहीं बोला। EVS इसलिए बोला है, इन्वायरमेंटल साइंस, जब आप छोटे थे ना बचपन में तब आपने पढ़ा होगा EVS की आपकी बुक होती थी जिसमें ना सिर्फ साइंस नहीं होती थी, आपके बहुत सारे टॉपिक्स उसमें ऐड ऑन होते थे। सेम विद दिस कि EVS में आपको क्या क्या चीज़ें होंगी कि आपके पास में जो है ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत होगी, जैसे पंचायती सिस्टम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटी भी आ जाएगी, सॉरी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं और पोल्यूशन है, ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो बहुत बेसिक टॉपिक्स होते हैं, तो वो सब आपके EVS में होंगे। और साइंस के भी जो टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आपका ओवरऑल EVS में होगा। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्यों आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए कि क्यों आपको ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बात क्या याद रखनी है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इसकी इंपॉर्टेंस। तो देखिए आपके ना 180 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ये सारा सिलेबस मिला के टोटल 180 क्वेश्चंस बनेंगे और इन 180 क्वेश्चंस का 70% आपका लिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में आपसे 15% जो है ना वो आपके डेमो टीचिंग पे होंगे कि आप टीचर तो बनना चाहते हैं पर क्या आपको पढ़ाना आता है, तो डेमो जो होगा ना वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे डेमो टीचिंग करवाई जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आएगा इंटरव्यू, जिसमें आपका क्या होता है 15%। इंटरव्यू के नाम पे ना डरना नहीं है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। एक्चुअल में जो इंटरव्यू है ना वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी टेस्टिंग होती है कि आप उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखनी है। समझ गए? ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बस आपको चलना है हमारे साथ में, हाथ पकड़ के चलते रहिएगा वरना ओशन है डूब जाएंगे आप। तो वो चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। समझे इतना? तो ये जो है ना आपका क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कि आपका जो रिटर्न है, जो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका इंटरव्यू भी उतना ही रोल प्ले करता है, 15% है, और जो आपका टीचिंग डेमो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर स्किल्स हैं कि नहीं है पढ़ाने की, आपको नॉलेज बहुत है। बहुत से ऐसे मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं जिनको ना बहुत नॉलेज होती है लेकिन उनको डिलीवर करना नहीं आता किसी दूसरे को, तो आपको वो डिलीवर करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको स्प्रेड करनी आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये चीज़ें आपके टीचिंग डेमो में देखी जाती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो होगा ईवीएस, यानी मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी। यहाँ पे सीसीएच की पूरी टीम में जो जो सब्जेक्ट फैकल्टीज़ हैं उन्होंने अपने अपने जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करे हुए हैं, उनकी डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं जो आपको एक वजह देंगे कि आपको हमें क्यों ज्वाइन करना है, क्यों हमारा साथ आप लोगों के लिए ज़रूरी है और हमारे लिए आप लोगों का साथ किस वे में ज़रूरी है, तो आप सब्जेक्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट ईवीएस और करंट अफेयर्स का है, तो पहले हम ईवीएस का देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास में आएंगी। तो देखिए ये सब 16 टॉपिक्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये मेजर जो है ना वो 16 सब्जेक्ट्स तो टॉपिक्स हमें करने ही करने हैं। उसके अलावा कुछ एक आध दो चीज़ें और ऐड होंगी जो कि मैं आपके प्रैक्टिस के टाइम पे कंटेंट में आपको पढ़ाऊंगी। अगर हम इसमें ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस कह सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यू हैव टू कवर, तो फर्स्ट वन इज जैसे डेमोक्रेसी है, पंचायत है, या पॉलिटी में पढ़ लेते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है, डिजीज़ है, नेचुरल क्लामिटीज़ है, एयर वाटर, मतलब जोग्राफी, पॉलिटी, ओवरऑल जो आपका है ना सोशल साइंस और साइंस जो है ना उसका मिक्सचर यहाँ पे आपको दे रखा है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन आपको काफ़ी नॉलेज इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ये कल्चर है हमारा, 5 ईयर प्लान्स हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सब चीज़ें ना ये सब बच्चा पार्टी आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। वेल बताइए, आपको मेरा कुछ बोलना बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ। ओके, सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। ये केवीएस का ईवीएस का सिलेबस है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपसे, तो जो ईवीएस है वो बेसिकली हमारी 6 थीम्स के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब जो 6 थीम है ना वो हम मेनली पढ़ते हैं। जैसे कि क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग? फूड, शेल्टर एंड वाटर पढ़ेंगे, फैमिली और फ्रेंड्स पढ़ना है, ट्रैवल पढ़ना है, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब चीज़ें जो है ना ये टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। अगर आपको थोड़ी अपनी बचपन की यादें ताज़ा करनी है तो ये कवर पेज आपने बुक का देखा होगा, बुक के अंदर ऐसे जो टॉपिक्स है वो आपने देखे होंगे, या फिर ऐसे जो डायग्राम्स है, ड्राइंग्स है आपने देखी होंगी, ऐसे कलरफुल बुक्स होती थी ना। तो देखिए वापस आपकी ज़िंदगी में कलर दोबारा से फिल होने वाले हैं मेरी हेल्प से, मतलब मैं आपको यही सब चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम्स है ना ये सब चीज़ें हम लोग ईवीएस में पढ़ते हैं। यहाँ सब कुछ है, यहाँ पे नेचर भी है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं, यहाँ पे ह्यूमंस भी हैं, मतलब बच्चे भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिलीज भी है, हर चीज़ आपको इस पिक्चर में दिखेगी और यही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। समझे इतना? इसके साथ साथ में आप यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब क्या है, ये सब ओवरऑल हमारे आसपास में क्या चल रहा है, हमारे आसपास की क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम इसके अंदर कवर अप करते हैं। मेजर टॉपिक्स हैं, पोल्यूशन है और नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, खाना पीना है, कौन सी चीज़ आपके खाने के लिए बेस्ट है, कौन सा विटामिन का सोर्स है, ऐसे बेसिक जो क्वेश्चंस है ना वो सब आपके यहाँ से आएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, इतना सब आप कैसे पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। मैं आपको हेल्प करूँगी, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगी, आपको कहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, कहाँ पे आपको हमारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी। बस करना क्या है, आपको हमें ज्वाइन करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में ये सारे टॉपिक्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये ना हमें बेसिक चीज़ें बता रखी होती हैं। जैसे ये ईवीएस जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ इसलिए कि आपको एग्जाम में आएगा, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, आपको पता होना चाहिए ना उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, वो कंडीशन में आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, आपको कभी अगर एज अ वॉलंटियर वर्क करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। तो ओवरऑल ना हमारे
पर्सनालिटी को ग्रूम अप करने का काम ना ये टॉपिक करता है, ये सब्जेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको इस पर्पस से भी पढ़ना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम तक ही लिमिटेड रहेगा। जैसे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ एग्जाम में काम होते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ईवीएस जो है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है, वो आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये सब टॉपिक हैं, जैसे पर्यावरण जागरूकता है, अवेयरनेस है, कंसर्न्स हैं, और गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं कि भाई हमें हमारे पर्यावरण को कैसे बचाना है, क्यों बचाना है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा पोल्यूशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में। तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है ना, आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ का AQI इंडेक्स जो है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। मतलब इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है कि ऐसा लगता है कि बाहर निकल रहे हैं तो 4-5 सिगरेट का धुआं अंदर लेके ही जा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा ही ले रहे हैं। डिपेंड करता है कहाँ पे आप लोग भटक रहे हैं मतलब कहाँ घूम रहे हैं आप लोग। तो आप देखेंगे कि पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है। तो उनके कंसर्न्स क्या है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उससे डैमेजेस हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम लोग ना इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, जैव विविधता है, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, आपको पता है बड़ी सारी विविधताएं पाई जाती हैं, बहुभाषी हैं हम लोग, हर तरीके के कल्चर का वेलकम हम लोग करते हैं। तो ऐसे जैव विविधता भी बहुत सारे टाइप की, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे ईवीएस में पढ़ने वाले हैं। आगे अगर ये आपको याद रखना है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, इसके साथ साथ में ये सब पॉइंट्स हैं, जैसे क्लाइमेटिक चेंज होता है, पर्यावरण में चेंज आ रहा है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं भाई, उनको हम कैसे कंजर्व करेंगे। आप देखते हैं गवर्नमेंट कहती है कि पेट्रोल बचाओ, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, क्या पर्पस है इसका, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, और इसको हम बचाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं बचाएंगे तो क्या नुकसान होगा, ये सब चीज़ें हमारे इस टॉपिक के अंदर आती है जो आपको पढ़ना है। इतना समझे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे केस स्टडीज़ की भी बात है। केस स्टडीज़ का मतलब ये है कि कोई, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई कहीं पे कोई चीज़ हो गई, ठीक है, आपने चिपको आंदोलन पढ़ा था, जंगल बचाने के लिए लोग इतने आंदोलन करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स रहे हैं, क्या वहाँ पे सिचुएशन थी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। बड़े सारे रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, नई नई क्रांतियाँ हमने पढ़ी थी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये वो पता नहीं कितनी क्रांतियाँ आप लोगों ने पढ़ी, वो सब चीज़ें आप दोबारा से आपको यहाँ पे पढ़नी है। वैसे मोस्टली चीज़ें आपने CTET में पढ़ी होंगी, लेकिन इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आपको ज़्यादा टॉपिक्स को कवर अप करना पड़ेगा। समझे इतना। उसके साथ साथ में देखिए, चलिए आप कुछ पैटर्न क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कि इतना सारा सिलेबस है, उसका निचोड़ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, क्या चीज़ है आपके पास। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो कौन सा सोर्स है ना पौधों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, मतलब कि जो पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी यार दोस्त जो अपना खाना क्या कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो मेरे भोले बच्चों, आप अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग ना रॉ मटेरियल का यूज़ करें और फिर हम खाना कुक करें, वो एक अलग चीज़ है, हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे खाना प्रोड्यूस किया जा रहा है, आप खाना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। कुकिंग में और जो प्रोडक्शन होती है उसमें डिफरेंस होता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी कि ऑटोट्रॉफ्स है, जिनको कि स्वपोषी कहा जाता है, वो क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद से बना रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो पूछा ये क्या है कि पौधों के लिए ना ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो क्या वो सॉइल है, या वो वाटर है, या फिर सनलाइट है, या फिर एयर है। तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। यानी कि पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। आपने ना बचपन में ये स्टेटमेंट सुनी होगी, इवन 10th तक भी आपने ये सुनी होगी कि हरे पौधे अपना खाना सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। पता था ये चीज़, नहीं पता था? अगर पता था ना वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। किया था कि नहीं किया था अभी तक आप सब ने, या मेरे बोलने का ही वेट कर रहे थे? ठीक है जी, तो इतना समझे। तो सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो प्लांट जो है, पौधे जो हैं, उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वो क्या है बच्चा वाटी, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। और ये जो है ना, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन प्लांट सेल्स विच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे प्रोसेस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इस चीज़ को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कि इतना होगा कि आपके अंदर का साइंटिस्ट जाग जाएगा। एक आधा एक्सपेरिमेंट आप लोग भी कर ही डालेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KVS। अब जिस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस मैदान में उतरने वाले हैं, उस मैदान के बारे में ही ना पता हो तो फिर तो लानत है आप लोगों पे। तो बताइए KVS की फुल फॉर्म क्या होती है।
तो क्वेश्चन कहता है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में केवीएस का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है केवीएस की। तो क्या वो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नॉलेज एंड वैल्यू स्कूल है, नॉलेज विजन स्कूल है, या फिर केंद्रीय विद्यालय सोसाइटी है। देख लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं आपको नॉलेज, तो चारों के चारों ऑप्शन सिमिलर है, लेकिन इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केवीएस की फुल फॉर्म क्या है, वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐसे पूछा गया था केवीएस की फुल फॉर्म क्या है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है केवीएस में वी स्टैंड्स फॉर, मतलब वी की फुल फॉर्म क्या होगी, एस की फुल फॉर्म क्या है, के की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो केवीएस का मतलब क्या हो गया, केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है जी, समझ में आया इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी ना आपको डरना नहीं है, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं कहूँगी मैं, हो सकता है आपको नहीं आते हो इसके आंसर, लेकिन जब आप कंसेप्ट पहले पढ़ लेंगे तो उसके बाद में क्वेश्चंस ना आपके लिए यूं चुटकियों का खेल हो जाएगा, बहुत जल्दी आप इन आंसर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो क्या वो विंड है, सोलर एनर्जी है, कोल है, या फिर वाटर है, बताइए। गैर नॉन रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल का मतलब क्या है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। जैसे आप देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं हमारे पास जो कि ना एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा से रीजनरेट नहीं करे जा सकते। कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय का मतलब ये है कि जिसको आप रीजनरेट नहीं कर सकते। तो यानी कि नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब आर दोस जिसको आप क्या नहीं कर सकते, दोबारा बना नहीं सकते। तो बताइए क्या है इसमें से, कोयला है, वाटर है, या फिर विंड है, या सोलर एनर्जी है। तो क्या नहीं जनरेट कर सकते, तो आप कोल इसका आंसर आप देंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कोयला। सो बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है कि बस इस बार तो हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, 2025 जो है वो हमारा होना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा आप सबको। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, कोल है, एक नॉन रेन्यूएबल सोर्स है, मतलब इसको अगर एक बार हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया तो दोबारा ये हमें नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जल संरक्षण की विधि नहीं है। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे आप वो वाटर को स्टोर करते हैं। जस्ट इमेजिन आपके घर पे वाटर टैंक ना हो तो आपकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है क्या वो फुलफिल हो सकती है, नहीं हो सकती, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हो सकती। अगर क्योंकि रेगुलर बेसिस पे पानी नहीं आता, हर रोज़ नहीं आ रहा, कई बार दिन में 2 बार नहीं आ रहा है, या दिन में 1 बार भी पानी आपकी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकता, तो आपके पास वाटर को संरक्षित करने की जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जो मेथड है वो वाटर कंजर्वेशन का नहीं है। तो क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्रिप इरिगेशन है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर है, या वाटर शेड मैनेजमेंट है। तो बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन जो है वो आपको याद रखना है, मतलब अगर आपसे नॉट पूछा है ना तो आंसर नहीं वाला देखना है। अगर आपसे नोट वर्ड यूज नहीं किया तो आपको आंसर पॉजिटिव वाला देखना है। यहाँ नोट बोला गया है तो आपको आंसर क्या देखना है, तो आंसर क्या होगा, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी एक्सेस में यूज़ करेंगे, बेहिसाब पानी यूज़ करेंगे, तो कैसे पानी बचाएंगे, नहीं बचा सकते। तो एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका आंसर है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर जो है ना वो क्या करता है, वेस्टेज कर रहा है, किसकी, पानी की। इवन ना ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेसिव यूज वाटर का ही हो सकता है, आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में यूज़ करिए, लाइट है, आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करिए, एक्सेस में यूज़ करिए, नुकसान ही तो देगा, हमारे लिए शॉर्टेज करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे बोला गया है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सामान्य तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब आपको क्या करना है, जो वायु प्रदूषण है यानी कि जो एयर पोल्यूशन है उसको क्या करना है, कम करना है। कौन सा तरीका अपनाएंगे, एयर पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन जो है ना वो आपके पास अलग अलग टाइप के हैं। पोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रदूषण में आपको एक ही टाइप होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। मान लीजिए नॉइज पोल्यूशन है, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। एयर पोल्यूशन है, एयर बहुत पॉल्यूटेड हो रही है। वाटर पोल्यूशन है, पानी बहुत गंदा हो रहा है, जो पानी आप पी रहे हो वो बहुत गंदा हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पोल्यूशन के टाइप्स हैं। वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे सामान्य तरीका यहाँ पे लिखा है। तो आप विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वे, कैसे रिड्यूस करेंगे कि आप फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे,
सेकेंड है प्लांटिंग मोर ट्रीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, या प्लास्टिक का यूज़ बढ़ा देंगे, या जो एयर कंडीशनर है यानी कि एसी है उनका यूज़ बढ़ा देंगे। देखिए कौन सा पॉजिटिव लग रहा है आपको इसमें से। वैसी बात है, प्लांटिंग, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जो पॉल्यूशन है वो कैसा होगा, कम हो जाएगा। हर तरीके का पोल्यूशन पेड़ पौधों से जुड़ा होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है, एयर पोल्यूशन की। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। देख रहे हैं हमारी अर्थ ना इस वक्त ऐसी हो रही है, हमने ये हालत कर दी हमारी अर्थ की, इतना पोल्यूटेड हो रहा है, बिना मास्क के आप बाहर नहीं जा सकते। कोविड के टाइम पे मास्क लगाना स्टार्ट किया था, अब हम पोल्यूशन की वजह से मास्क लगा रहे कि हवा इतनी पॉल्यूटेड हो गई कि सांस लेना दुर्भर हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें जो है प्लांट करने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। बाकी इसी तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर अप करेंगे, ऐसे ही सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मज़े से पढ़ेंगे। मतलब बर्डन फील नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ, ऐसी बिल्कुल वाइब्स नहीं आएंगी। बस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ हम पढ़ाएंगे और आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में कैसे एफर्ट्स देने वो हम आपको गाइड करेंगे। वेल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप हमें फॉलो करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो मैंने आपको बोला है। और इसके साथ साथ में बाकी टीचर्स के भी डेमो लेक्चर्स देखिए। केवीएस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, मतलब आप एग्ज़ाम तो तब देंगे जब आपको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता हो, कैसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स आएंगे, क्या सिलेबस होगा, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए है, पूरी तरीके से डिवोटेड है हम लोग आप सबके लिए। बस आपसे सपोर्ट में हम इतना चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को और इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स बच्चों तक पहुंचाएं। जैसे आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, क्या पता किसी और को आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। और आप सब अपनी प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छे से करिए। बाकी आप लोगों का बैकअप हम सब हैं ही हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और सिलेक्शन के बाद में फिर आप गुड न्यूज़ दीजिएगा, फिर हमें खुशी दीजिएगा इस बात की कि चलो सिलेक्शन हुआ आप सबका, मिठाई लेकर आइएगा स्पेशली मेरे लिए, तो ओके। और फिर उसके बाद में ऐसे ही बस ये सफ़र चलता रहेगा। तो आप सबको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, पता चल जाए कि भाई अब ये लेक्चर आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब, और आप सबके 2025 में जॉब लग जाए इसकी मैं प्रे करती हूँ, और केवीएस की जॉब को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब।